अब नरसिंह जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। तो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है? आटा, दाल, चीनी, चीनी, चावल, बूरा, कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें, और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहाँ पलोथन बोले हैं, पलोथन। तो वह कहने लगे जी ये थोड़ा सा सूखा आटा तो बच रहा है जो रोटी पाने के प्रयोग किया था, और तो कुछ नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि इसका भी तू रोटी बना। 4 रोटी बनी। एक साधु चलता हुआ आ गया, यानी परमेश्वर, आप ही सौसल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और वो आकर द्वार पर खड़ा हुआ। साधु ने, उसने, नरसिंह ने पूछा महाराज भोजन खाओ। अखा भाई भूख लगी है। भगत वो 4 रोटी उस महापुरुष ने दे दी, जो उस बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी थी। खा के चल पड़े। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में, अच्छी बड़ी पगड़ी, लांडी, धोती, गोड्या तई की, दोहरी टांग रखी, कलम आड़े नू और काख में बही, उन साधु संतों के पास जाकर बोला भाई कैसे बैठे हो महापुरुषों? उन्होंने कहा कैसे के बैठे हैं सेठ जी, मारे तय सारे रंग में भंग पड़ गया। क्या बात है कि एक नरसिंह नाम का सेठ, और भाई उसने हुंडी लिखी है हमारे नाम, यहाँ एक सांवलसार सेठ के नाम तय, और हमने द्वारका में सारा पता कर दिया, वो सांवलसार नाम का सेठ नहीं पाया। अब उस भगत को हम वो भी नहीं कह सकते हमारे साथ धोखा कर दिया, वो तो आदमी अच्छा लग गया था, वो हमें मना करे था कि मेरी हुंडी नहीं चलती। और इतना भी हमें विश्वास है कि हमारे 500 रुपये सुरक्षित मिलेंगे उस महापुरुष के पास। पर भाई हमारा तो काम तो बिगड़ गया, हमने तो यहाँ चाहिए थे। तो सेठ बोला कि भाई मैं, वो परमात्मा बोले मैं हूँ वो सेठ सांवल सा, और आजा भाई कौन सा नाट्य है इसमें? द्वारका में सांवल नाम का सेठ कोई ना, चल उनके सामने नोट गिनूंगा। एक चौराहे पर पल्ला बिछा, बोला कि लड़ा बिछाओ चादर। जब भरे बाजार में सेठों की दुकान थी चारों तरफ, और वहाँ खड़े होकर गिने, 1 ले भाई, 2, 3, उन सेठा ने सुना के 4, 5, यानी 500 गिन दिए चांदी के कच्चे नोट टन्ना टन पड़े। और सारा काशी आसपास के सेठ खड़े होकर देखे, रहे तो 500 रुपये कहाँ से लिया? और नरसिंह तो भाई कंगाल हो लिया, राज जी सेठ क्यों बावड़ा हो रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तब परमात्मा ने कहा भाई नरसिंह जी तो कह दिए उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे लाखों हुंडी भेज दे सारी दूंगा उसकी। बोलो सतगुरुदेव। फिर वो अब क्या हुआ, एक दिन अब उसकी जो लड़की ब्याह रखी थी, उसकी लड़की की लड़की यानी दोती बयान जोगी होगी। अब पहले तो वो सेठ था, जब छोरी का ब्याह करा तो 1 नंबर का सेठ, दुनिया वाह वाह हो रही थी। और ईव आ गया बात का समय, कोई बालक नहीं, लड़का नहीं। अब वह लड़की आई अपनी लड़की की शादी के लिए बात न्योतन। जब झोपड़ी में माता पिता के पास रुकी तो नरसिंह कहने लगा बेटी मैं हूँ निर्धन कंगाल, ना मेरे पास कोई दाम, पर आऊँगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। अब लड़की चली गई। अब वो दिन निकट आया बात का। अब कोई साथी नहीं होता निर्धन का। सेठ था, जब तक सारे तैयार हो रहे थे, मैं भी चलूँगा थारे बात में, मैं भी चलूँगा बात में।
और ईब कोई भी उसकी तरफ गांव नगर का साथ नहीं हुआ। अब उसने बैल मांगे किसी से। अब उधारी चीज गरीब ने आदमी या तो दिया नहीं करे, दिया करे तो कंडम दिया करे। एक ने एक से एक बैल मांगा, एक से दूसरा बैल मांगा, किसी से एक गाड़ी मांगी, बैल गाड़ी वैसी कंडम सी थी, खराब सी ने बोला जोड़ ले जा भगत जी। अब उसके साथ कोई नहीं चला, 12 अंधे थे, वो उसके पास आते थे, बैठते थे, भगवान की चर्चा करते थे, आसपास के गांव से इकट्ठे हो जाते थे। वो कहने लगे नरसिंह हम चलांगे भाई तेरे बेटी के दोती के बात में, चल पड़े। अब वो बैल ऐसे खराब से थे, कोई सा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, वह गाड़ी है सी टूटी फूटी सी, तर्रक मर्रक करती हुई चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड तय। उनको ऐसा लग रहा था कि इस स्पीड पे तो हम मेरे ख्याल में 1 हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पर। रास्ते में परमेश्वर आए और एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा, उसमें आरी नारी दिखे, नर हथौड़ी छीनी हथौड़ी और वो बरमे परमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहाँ जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसी बोला भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता कोई ना, पर यह गाड़ी चल कोई ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुँचाएंगे कि ना पहुँचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूँ, कारीगर हूँ, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूँगा इसने। अब सेठ नरसी बोला भाई बात सुन ले कारीगर, ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देना नहीं हूँ, भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन ने कुछ कोई ना। भगवान बोला कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूँगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहाँ चले गए, वहाँ जाकर के वो बैठा दिए एक अलग से टूटी फूटी सी चौपाड़ में, क्यों कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलाने खातिर, बातियों आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे नरसी ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहाँ तो तेरी हुंडी भगवान ने ले ली थी, और ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी। नरसी बोला भाई उसकी लीला वो जाने, अब चलो चलना तो पड़ेगा, न्योता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पे जाके खड़े हो गए, उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेके और लोटा लेके, के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आके बोली के गाली समझी ने तेरे समझी ने क्या डाला भात में थाली में तेरी में। इन्हें बोली डले डाले, डले यू के में डालने जो गए रेस ने नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखें में आंसू आ गए। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से 2 डले चांदी और सोने के धड़ाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में। 2 सोने के चांदी के सोने के डले, वह समझन फिर उल्टी बढ़गी घर में ले, ये 2 डले चांदी के ले लेते हैं, डले मांगे थे। और फिर कहते हैं ऊपर से लागे इसके रुपया की वर्षा होने, और फिर भगवान और दूसरा रूप बना के एक बैलगाड़ी जोड़ कर अलग से
उसमें सारे जैसे उस समय जो भी दान दक्षिणा में दिया करते बहू बेटियां बहन बेटियों के लिए कपड़े, बढ़िया बढ़िया वाली साड़ी, बहुत अच्छे वो सितारे सतूरे लगाए हुए, वह एक गाड़ी भर के आके खड़े हो गए। अगले भाई नरसिंह जी ने भेजा है यो बात के लिए, सामान सारा उतार लो, तुम्हारा उतार लो, छोड़ के गाड़ी जाते रहे। अब क्या बताते हैं, नरसिला की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, दोती का बात भया जब, दोती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। अब कौन आया था? वो तो कृष्ण जी ने माना था, कृष्ण जी भर गया, युवती कृष्ण जी कर गया, कृष्ण जी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे का नाम लेते रहे तुम, जो करने वाला था उसका पता भी नहीं था। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। परमात्मा जब एक खाती बनकर, मिस्त्री बनकर, कारीगर बनकर आकर खड़ा हो गया, ने बोला भाई मैं थक गया, तुम्हारा हम सफ़र हो, मुझे भी बैठा लो। तो भगत और भगवान की एक वार्ता किसी कवि ने, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था जिसने ये शब्द बनाया है, हमने यथार्थ ज्ञान पता हो गया है, फिर भी हम उस मालिक की महिमा का गुणगान किसी भी रूप में करें, हमारी सुई वहीं जाएगी जहाँ हम समझ चुके हैं। क्या बोले भगवान? गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में भाई रे मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोला, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे ते छानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, ये क्या मेरे ते छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानू, सारा काम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। प्रभु जी फिर लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, हरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, भाई ना देवण ने दाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। वो भक्तों के रखवाला जी, मनमोहन घन श्याम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। बैला ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पलमाए पहुंचाया जी। कई रोज का
पंथ विकट था पलमाए पहुंचाया जी। वो कृष्ण खाती चला गया भाई, कृष्ण तो प्रणाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। सो सत जो सतगुरु के शरणे आ गया, वो भगत जीत गया पाला जी। जो सतगुरु के शरणे आ गया, वो भगत जीत गया पाला जी। भाई संत करे ना टाला जी, वे सारे सब विद काम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन